नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और प्लैंगो इंडिया के इस फाइनेंशियल वेल्थ चैनल पर एक बार फिर से मैं अपने सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 144 है। बहुत दिनों के बाद जो है लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतरीन जो है कंटेंट निकाल के दूँ। फिलहाल इस वीडियो में जो है हम लोग SIP म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लोज के बारे में जानेंगे। अक्टूबर 2025 में कैसा रहा SIP का परफॉर्मेंस, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि SIP आपको क्यों करना चाहिए और किस क्यों करना चाहिए। ये तो हर एक एपिसोड्स वगैरह में हम लोग बताते रहते हैं। और साथ ही साथ बताएंगे कि आपको अपने गोल ओरिएंटेड किसी गोल को लेके ही SIP की शुरुआत करनी चाहिए। विदाउट गोल के या विदाउट किसी मंजिल के जो है अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश में आपको जो है नुकसान देखने को भी मिल सकता है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे निवेशक जो है 15-20 जो है म्यूचुअल फंड्स SIP स्कीम्स वगैरह परचेस कर लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारा वेल्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग जो है गाइडेंस की कमी की वजह से जो है, उसकी वजह से भी जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी उनको नुकसान होता है। और बहुत सारे निवेशकों का ऐसा मेरे पास कॉल आता है, प्लस हमारे इस चैनल पे भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे निवेशक कमेंट करते हैं कि उनका जो फंड्स का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन नहीं है, काफ़ी निगेटिव उनको देखने को मिल रहा है फंड स्कीम्स वगैरह में। तो इसका ऐसा ये नहीं है। बहुत सारे निवेशक ये भी बोलते हैं कि उनका जो भी जिस फंड में उन्होंने निवेश किया है वो फंड ही बेकार है या AMC हाउस बेकार है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत धारणा है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। फंड जो है वो डिपेंड करता है, जो SIP का स्कीम है वो आप किस प्रकार का स्कीम में आपने निवेश किया है, आपका रिस्क जो प्रोफाइल है वो कितने का है, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट में हैं या आप हाई रिस्क में हैं। ये सब डिपेंड करता है, तभी जाके फंड का आपको वहां पर रिटर्न देखने को मिलता है। अगर बिना सोचे समझे आपने पैसे निवेश किए हैं तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल फंड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार भी कोई भी परेशानी आती है या कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप टीम प्लैंगो इंडिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से किसी म्यूचुअल फंड में स्कीम में आपका निवेश चल रहा है और उस फंड के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं या इस फंड में बने रहना है या आपको पैसे रिडीम्ड करने हैं या पैसे इसमें और परचेज डालने हैं, लमसम करना है, ये सारी चीजों को जो है हम लोग यहाँ पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रूप में आपको बताएंगे। कोई भी किसी तरह का यहाँ पर आपको ये नहीं होगा कि आपका पैसा जो है कहीं गलत जगह निवेश हो रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सही तरीके से हम लोग गाइडेंस करके आपका निवेश यहाँ पर करवाएंगे। तो साथ ही साथ ये तो SIP इनफ्लोज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक न्यू फंड ऑफर आया हुआ है जो कि ऑनगोइंग है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसका भी विश्लेषण करेंगे कि क्यों इस फंड में आपको निवेश में बने रहना चाहिए और क्यों इस टाइम में ही आपको निवेश करना चाहिए। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल सारी बातों पर चर्चा करने से जो है वीडियो बनेगा हमारा, और वीडियो का अगर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो वीडियो का जो है बनाने का कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी जाके जो है आपको वीडियो में मिली हुई जानकारी को लेके आप जो है अपना निवेश की रणनीति को बना सकते हैं। तो अक्टूबर 2025 में जो SIP का इनफ्लो जो है 24,690 करोड़ जो है वो रह गया है, जो कि सितंबर माह से जो है 19% कम है। सितंबर माह में जो है आपका 30,422 करोड़ के करीब करीब SIP का इनफ्लोज था। तो SIP का इनफ्लोज घटा है, लेकिन SIP पे निवेशकों का विश्वास नहीं घटा है। SIP में जो मासिक निवेश है वो 29,592 करोड़ के करीब करीब पहुंच चुका है, जो कि सितंबर माह से 1% के करीब करीब अधिक है। तो SIP का फ्लोज जो है वो बढ़ा है,
मासिक निवेश बढ़ा है और अक्टूबर मंथ में फ्लेक्सी कैप का रिटर्न्स जो है अच्छा देखने को मिला। बाकी इक्विटी स्कीम्स वगैरह में सुस्ती देखने को मिली, स्टॉक मार्केट में भी आपको सुस्ती देखने को मिली होगी और निगेटिव पॉजिटिव जोन बनता रहा है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अप्स एंड डाउन हमेशा आते रहेगा मार्केट में, मार्केट का ये ट्रेंड है और मार्केट को आपको समझना पड़ेगा और स्कीम में आपको निवेश करने से पहले स्कीम से रिलेटेड जानकारी जुटानी पड़ेगी, उसको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगा, तब जाके आप जो है निवेश से अच्छा अपना वेल्थ निकाल सकते हैं और या रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये एसआईपी की बात होगी। प्लस क्या हुआ, म्यूचुअल फंड एयूएम की बात करूंगा तो सबसे अधिकतम रिकॉर्ड ऊंचाई पे जो है अक्टूबर 2025 में पहुंच चुका है। 79.9 लाख करोड़ का जो है टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो चुका है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बहुत पहले से, जब 40 लाख करोड़ का था तब से मैं बताते जा रहा हूं कि ये आने वाले 5 से 10 सालों में जो है 100 लाख करोड़ से ऊपर का ये जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे निवेशक को रिग्रेट भी होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में अगर पैसा किन्हीं ने नहीं लगाया और वो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, तब भी निवेशकों को रिग्रेट होता है कि मैंने पैसा नहीं लगाया और वो बढ़ चुका है स्टॉक। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पैसा किसी स्टॉक में लगाया और वो घट गया उसका स्टॉक प्राइस से, तब भी आप रिग्रेट करते हैं। तो दोनों सिचुएशन में रिग्रेट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सोच के समझ कर तभी आपको किसी भी स्टॉक में या किसी भी स्कीम में निवेश करना है। और समय, हर समय जो है आपका सही समय होता है। बस आपको पिक करने की जरूरत है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने की जरूरत है और अपने फाइनेंशियल प्लान को बेहतरीन ढंग से प्लान करने की जरूरत है, तब आप एक जाके बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर आपको मिल पाएगा। तो एयूएम के बारे में बात हो गई, एसआईपी इन्फ्लोज के बारे में बात हो गई। अब जो नया फंड आया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, देश की तीसरे नंबर की एएमसी हाउस पे आती है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके तरफ से ये फंड आया हुआ है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का टोटल एयूएम की बात करूं तो 8,95,645 करोड़ रुपीस का इसका टोटल एयूएम है, एज पर जो डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल है 30 सितंबर 2025 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें टोटल स्कीम्स जो है 106 स्कीम्स इसमें रनिंग है। तो इसमें जो स्कीम का नाम भी बता दूं, जो एनएफओ आपको आया हुआ है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, एचडीएफसी बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड। नाम में ही आपको पता चल गया होगा कि इसका बेंचमार्क जो है बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स टीआरआई इसका बेंचमार्क है, और सेकेंडरी अगर बोल सकते हैं तो बीएसई 500 टीआरआई इसका सेकेंडरी बेंचमार्क भी बोल सकते हैं। आपको दोनों में कंपेयर करेंगे तो बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स टीआरआई का जो रिटर्न है वो सिंस इंसेप्शन 14.2% का रहा है और बीएसई 500 का 13.8% के करीब करीब रहा है। तो आगे आने वाला इसका ओपन डेट जो है वो 7 नवंबर 2025 का है, क्लोजिंग डेट 21 नवंबर 2025 का है। तो एनएफओ पीरियड चल रहा है। आप इसमें निवेश करने से पहले स्कीम का रिलेटेड डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, सीड डॉक्यूमेंट, स्कीम डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है एचडीएफसी एएमसी हाउस के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सेबी पे भी अवेलेबल है साइट पे, और भी विभिन्न प्रकार के जो साइट्स हैं उन सभी पे अवेलेबल है और यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इस जानकारी के अनुसार जो है इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट जो है मात्र 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी मात्र 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और एडिशनल परचेज भी आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, इसमें एग्जिट लोड आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, तो पैसिव कैटेगरी की फंड है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका कैटेगराइजेशन इंडेक्स फंड, इंडेक्स अदर कैटेगरी की है। कस्टोडियन इसका एचएसबीसी लिमिटेड इसका कस्टोडियन है, रजिस्टर्ड इसके कैंप्स हैं। 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे और आपको एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। सेक्टर लीडर से ही पता चल गया होगा कि जो टॉप जो यहाँ पर निवेश करेंगे फंड मैनेजर, वो 20+ सेक्टर्स के टॉप 3 स्टॉक्स में जो है सिलेक्शन होगा और वहां पर आपका निवेश किया जाएगा। दोनों फंड मैनेजर के नाम मैं आपको बता दूं, मिस नंदिता मिंजिस जी और अरुण अग्रवाल जी, ये 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे। और टैगलाइन के तौर पे एचडीएफसी एएमसी जो यूज कर रहा है, लीडर्स अक्रॉस सेक्टर इन वन फंड, मतलब एक ही फंड में आपको सारे सेक्टर्स के टॉप 3 लीडर्स कंपनी स्टॉक्स का जो है यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका
मिल जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, ऐसी सेक्टर्स में निवेश करना चाहते हैं जहां पर टॉप 3 कंपनीज का सिलेक्शन किया जाएगा मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये एक बेहतरीन फंड हो सकता है आपके लिए। साथ ही साथ आपको एक रिस्क भी बता दूं कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि बाजार में अगर उतार चढ़ाव होती है तो इस फंड में भी आपको बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। What are the benefits of investing in leaders? Sector leaders generally are well positioned for capturing large share of sectorial growth, one that strive for constant innovations, known for their trusted brands and customer loyalty. ट्रस्टेड ब्रांड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ट्रस्टेड ब्रांड्स पे जो है आपका रिसेलेंस थ्रू टफ टाइम्स, वंस विथ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल, दिस इन सारी वजहों की वजह से जो है आपको जो है लीडर्स जो है सेक्टर लीडर्स कंपनियों में निवेश करना चाहिए। हाउ इज द बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड? अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? यूनिवर्स एंड पैरेट इंडेक्स जो है बीएसई 500 इंडेक्स है। स्टॉक सिलेक्शन जो है वो टॉप 3 स्टॉक्स बाय साइज, 6 मंथ एवरेज फुल मार्केट कैप फ्रॉम ईच सेक्टर आर इंक्लूडेड किया गया है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वेरिएबल करेंटली 61 है एज ऑफ 30 सितंबर 2025 के हिसाब से। वेट जो है वो आपका फ्री फ्लोट बेस्ड है एंड स्टॉक विद सीलिंग कैपिंग ऑफ 5% एंड फ्लोर कैपिंग ऑफ 1%। वेट रीबैलेंसिंग किया गया है आपका क्वार्टरली, मार्च में, जून में, सितंबर एंड दिसंबर में। पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाएगा आपका सेमी एनुअली जून एंड दिसंबर में। तो इस तरह का इसका जो है यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट किया गया है बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स का, और इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। व्हाई इन्वेस्ट इन एचडीएफसी बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड? तो इस चीज के भी बारे में आपको बता दूं कि प्रोवाइड्स ब्रॉड एक्सपोजर टू द लीडर्स अक्रॉस 20+ सेक्टर्स, माने 20 से ज्यादा सेक्टर्स जो है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, ऑयल हो गया, बहुत तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए। तो ये सारी कंपनियों जो सेक्टर्स हैं इसके टॉप 3 कंपनीज में जो है आपका निवेश जाएगा एज पर मार्केट कैप में। इस वजह से जो है आप एचडीएफसी बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड को आप यहां पर निवेश के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू कंपाउंड वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन लीडर्स विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड इंड्यूरिंग स्ट्रेंथ, इस बात का भी आपको, कंपाउंडिंग का भी यहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। पोर्टफोलियो ऑफ सेक्टर लीडर्स अवेलेबल एट वैल्यूएशन इन लाइन विद द BSE 500, लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर लीडर्स ओवर BSE 500। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सेक्टर्स का कुछ मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे आईटी सेक्टर से अगर बात करूं तो आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये बड़ी बड़ी 3 कंपनियां जो हो गई उसमें आपका निवेश जाएगा मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप हमेशा चेंज होते रहता है कंपनियों का। फाइनेंशियल सर्विसेज में बोलूं तो एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, आपका एसबीआई बैंक हो गया, इन टॉप 3 कंपनीज में के स्टॉक्स में आपका जो है निवेश जाएगा। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल्स में जो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री, आईओसी, ओएनजीसी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आपका आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इन सब कंपनियों में आपका निवेश जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन में भारतीय एयरटेल, इंडस टावर लिमिटेड एंड भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, मारुति सुजुकी लिमिटेड एंड आपका टाटा मोटर्स। तो ये सेक्टर वाइज मैंने आपको बताया इस चीज का। फंड का बेसिक डिटेल्स भी था और फंड के बारे में कोर मैंने कुछ पॉइंट्स को आपको बता दिया है यहाँ पर। और लास्ट में एक चीज और बोलूंगा कि निवेश करने से पहले जो है स्कीम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। हर एक निवेशक की जरूरत अलग होती है, हर एक निवेशक का गोल अलग होता है। जिस प्रकार किसी भी कंपनी, जैसे कि किसी को मारुति की गाड़ी पसंद आती है, किसी को रेंज रोवर पसंद आता है, तो आपको कौन सी गाड़ी का सिलेक्शन करना है, यानी कौन से स्कीम को आपको चूज करना है जो आपके पोर्टफोलियो में आपके वेल्थ क्रिएशन में सुटेबल हो, उसी चीज को आप चूज करिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या समझ में नहीं आता है तो आप हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, इसके कंटेंट पसंद आते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम लोगों को भी जो है, हमारी टीम को भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके पास जो है अच्छी कंटेंट को ला पाएं, अच्छे फंड्स के बारे में बता पाएं और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी मदद कर पाएं, आपको पूरी तरह से एडुकेट कर पाएं। हमारा प्लैंगो इंडिया का मेन उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर हम
दोस्त बनाने जा रहे हैं। प्लैंगो इंडिया का एक हम लोग लॉन्च भी करने जा रहे हैं, एमएफ दोस्त, म्यूचुअल फंड दोस्त। हर एक फ्रेंड जो है आपको हर एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है। ये इस तरह का हम लोग यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि चाहे वो मेन कैटेगरी का हो या वुमेन कैटेगरी का है, कोई भी इन्वेस्टर है उसके लिए जो है एक फ्रेंड जरूरी है, जो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करके उनको इन्वेस्टिंग का सारा तरीका उनको प्रॉपर्ली गाइडेंस के साथ बताकर निवेश का जो है शुरुआत कर पाए। और बहुत सारे जो है इन्वेस्टर हमसे कांटेक्ट करते हैं, क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं, नए कस्टमर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। वो अभी भी उनके मन में जो है स्टॉक मार्केट को लेके या म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारी जो है गलतफहमी जो है वहां पर उन लोगों को अपने मन में रखे हैं, जिस वजह से वो निवेश नहीं कर पा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए जो निवेश, वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में ही जा रहे हैं जहां पर उन्हें रिटर्न काफी कम मिल रहा है। मेरा कहना है कि अगर आपको आइडियली आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा है तो वहां आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप एफडी ना करें, लेकिन साथ ही साथ जो है आप कुछ पोर्शन जो है म्यूचुअल फंड इक्विटीज में डालें, डाइवर्सिफाइड रूप में जो है आप निवेश करें। अभी देखिए मार्केट में गोल्ड और सिल्वर वगैरह बहुत चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड में पैसा डाल दें, सिल्वर में डाल दें। आप हमेशा कुछ पोर्शन जो है इक्विटी में रखें, कुछ डेब्ट में भी रखें, कुछ बॉन्ड्स के लिए रखें, कुछ आप जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखें, गोल्ड में भी एक्सपोजर लें। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड रूप में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन बनता है और जहां पर आपको रिटर्न भी बेहतरीन मिलता है। तो इन सब चीजों के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे नए वीडियो में या नए एनएफओ के साथ या पुराने फंड के साथ। धन्यवाद।